व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड, भारत में बोइंग का सबसे बड़ा निवेश। ओ भैया, आपको पता है बोइंग, भाई बोइंग के तो इतने एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, एरोप्लेन्स। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बोइंग। आज भारत के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगे, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? भाई अच्छा वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है। मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत। उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा है। अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। It takes only a few decades for a nation. वरना now and never है। 5.73 ट्रिलियन ये बन गया आपका। आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा। ये कितना बड़ा ऑर्डर है, 150 जहाज का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिग्गज अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। इस नए अत्याधुनिक कैंपस का नाम बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC रखा गया है। ये कैंपस कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनाली में स्थित है। 43 एकड़ में फैला यह कैंपस अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है। हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में बना यह कैंपस भारत में G1 स्टार्टअप, निजी और सरकारी परिवेश के साथ साझेदारी के लिए एक आधारशिला बनेगा। बोइंग का यह सेंटर वैश्विक वैमानिकी एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। आज भारत के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। अब देखो कहा जाता डेवलपमेंट भी है होगा। कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर बहुत जॉब क्रिएशन भी होगी। बिल्कुल। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। यही चीज़ इंडिया को ज़रूरत है, बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये
अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीईए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना बचा उनके पास। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या जरूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की? हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। भाई बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीवी पाई जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीजें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवान हाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब एरोनॉटिक्स का ही सारा हजारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी, लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मींस के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। दिमाग इन चीज़ों से भर दो। ठीक है जी, भाई शेयर करना है वीडियो। बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक? सोचते रहो, 60-70 रुपए का क्यों सोचते रहो तो वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? उधर की जो अशराफी एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने अब बताओ। ग्रेड 22 के अफसर थे, उन्होंने कहा हम तो सोच भी नहीं सकते जो जैसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल हो गई आंखें कहाँ? कादी साहब तनख्वाह है आपकी 3 लाख, कोई तो आगे आके अखराज आता 30 लाख, तो फिर ये कमीशन ही चलेगी ना। कमीशन खाते। वहां की आर्मी बनी हुई है करप्ट, बिल्कुल। वहां की आर्मी ने घपले कर रखे हैं वहां पर। इंडिया में बताया था ना प्लॉट कैसे वो सारे आउटर में जितने इंडिया, देखो भाई सच्चाई एक चीज बताता हूँ। पहले तो अगर बिजली की यूनिट की बात, इंडिया में ₹4.5 है 400 यूनिट तक ना। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास और भी कमाने के साधन है, सरकार के पास और भी तरीके हैं कमाने के। और एक आम आदमी, अगर हम कहते हैं कि भाई जिसके घर में एसी नहीं लगा और जो मतलब कि गुजर बसर कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास हो गया, या जो मतलब कैपेबल नहीं फाइनेंशियली इतना, तो 400 यूनिट बड़े मुश्किल से खपत कर पाता है महीने की। ठीक है, और उसके ऊपर भी कर पा रहे तो मतलब एसी वेसी भी चला रहे हो, आप दबा के चला रहे हो, तो फिर तो आप इजीली कैपेबल हो ₹7 ₹7.5 यूनिट पे करना। रही बात अब रोजगार की, जो कहते हैं नौकरी नहीं ला रहे हैं मोदी जी, नौकरी नहीं दे रहे हैं, आगे नौकरी आ गई है दोस्तों। और नौकरी आ भी रही है, तो इसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। वो कैपेबल बनोगे आप एजुकेशन लेवल अपना अच्छा करके। जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर ही बन पाओ उसमें, इंजीनियर नहीं तो आप मैनेजर, मैनेजर नहीं तो आप असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट नहीं तो HR डिपार्टमेंट होगा, वो भी नहीं होगा तो सुपरवाइजर भी होंगे वहां पर, सिक्योरिटी भी लगेगी वहां पर। तो रास्ते आपको निकालने कि आपको इंजीनियर बनना है उस कंपनी में, या अगर आप नहीं उतना कर पा रहे तो आपके वहां पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना है, सिक्योरिटी मैनेजर बनना है, या आपको वहां पर क्या कहते हैं कि क्योंकि नौकरी एक हेल्पर से लेकर एक CEO तक की होती है। नॉर्मल देख, बड़ी बड़ी कंपनीज में किचन होती है, पेंट्री
नौकरी जिसको हाँ, बोलते हैं, वहाँ पर भी उसमें भी होते हैं बंदे जो मतलब काम करते तो हैं। रोजगार ऐसे आता है, सरकार नौकरी ऐसे देती है, सरकारी नौकरी तो निकालती है, लेकिन पूरा देश सरकारी नौकरी नहीं कर सकता ना, पूरा देश सरकारी नौकरी करे तो देश में प्राइवेट ये सब कैसे चलेंगी चीजें। तो ये भी नौकरी आ रही है, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी मिलेंगे बोइंग के। तो लोगों की सैलरी यहाँ पर साल की करोड़ों रुपए भी होगी, साल की 5 लाख भी होगी, किसी की 50 लाख भी होगी। तो वो ये है रोजगार, ऐसे आता है। जो आपको अगर कभी कहने लग जाए ना कोई कि मोदी ने तो रोजगार नहीं दिया, तो उनको ना ऐसी वीडियोस दिखाया करो, ले लो। हाँ। और बोइंग। अब तुम ये दिखाओ, अगर कोई एक आदमी ना अपने मोहल्ले में कपड़े की भी दुकान खोलता है ना, कपड़े की भी, एक आधा बंदा तो वो भी रखता ही है, ठीक है, कि चल यहाँ से तू कोई आया तो उसे 2-4 कपड़े दिखा दिए। वो पूरे टाइम खुद नहीं बैठता, अगर कोई अच्छी बड़ी दुकान खोल रहा है, अच्छी बड़ी क्या, नॉर्मल भी कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है। अब बताओ, बोइंग करने को तो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में कर देता है, करने को तो वेस्ट कंट्री में, यूरोप में, उसमें फ्रांस में कर देता है, जर्मनी में कर देता है, इंडिया में क्यों करी? क्योंकि इंडिया की यही होता है कि बहुत बड़ा रोल एक लीडर का, एक सरकार का, कि वो जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करती है। जैसे मोदी जी जब जाते हैं ना जहाज में, जो कहते हैं लोग घूमने जा रहे हैं, वो डील्स करने जाते हैं कि अब बोइंग को बोलेंगे इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको सब्सिडी दे देंगे थोड़ी सी लैंड में, जो भी उनकी डील होती है, हमें नहीं पता कि एग्जांपल कह देंगे कि ये लैंड है, ये हम इतना एरिया आपको दे देंगे, इस रेट पे दे देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो, हमें रोजगार। अब वो कंपनी भी सोचेगी यार जर्मनी में अगर हम ये फैसिलिटी करेंगे वहां पड़ेगी जमीन महंगी, इंडिया में ये, तो उनको तो फैसिलिटी खोलनी है इंडिया के साथ टाइप्स, और वो जिस तरीके से चाहेंगे रिसोर्सेज भी, कि अगर मान लो कि पास में ही सारी फैसिलिटीज हो, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ ना हो, पानी की सुविधा हो, आसपास ही वो, अगर उनको स्टील चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट्स के लिए कुछ चाहिए, तो वो चीज भी मिले वहां पर, तो टाइप करके फिर ऐसे, और फिर ऐसे एक लीडर आप लोग के लिए नौकरियां भी लेके आता है, छोटे छोटे इस तरीके के इन्वेस्टमेंट। और ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फ्यूचर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। भाई ये समझो, ये होता है लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन कुछ लोगों ने बस पता नहीं क्या। अलग ही। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।